जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सोमवार के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी भी है और आज सीता नवमी भी है। तो आज आप सुने सीता नवमी की व्रत कथा। इस सीता माता की कथा सुनने से आपका सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। बुजुर्गों लोग कहते हैं कि माता सीता तो धरती से उत्पन्न हुई है और वो भी ऋषि मुनि का घर में आई है। सीता माता की पूजा करने से और उनकी कथा सुनने से सीता माता बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि धरती से वो उत्पन्न हुई है। उसलिए धरती पर आज पूजा करना चाहिए। आज का दिन तो बहुत शुभ है। आज माँ सीता का दिन है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन यानी नवमी तिथि को सीता जयंती मनाई जाती है। इस पर्व को जानकी नवमी भी कहा जाता है। इस दिन माता सीता और श्री राम की पूजा की जाती है। यह पर्व 10 मई को मनाएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन सीता का प्रकट हुआ था। श्री राम और सीता जी का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ। ग्रंथों के अनुसार बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्पा नक्षत्र में महाराज जनक को पृथ्वी से संतान प्राप्ति हुई थी। ग्रंथों में इस दिन का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस दिन माता सीता और श्री राम की पूजा के साथ ही व्रत भी रखना चाहिए। इससे पृथ्वी दान सहित 16 तरह के महात्म्य पूर्ण दान का फल भी मिलता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। मानता है कि सीता माता लक्ष्मी जी का अवतार है। इस दिन व्रत रखने और पूजा से कई तीर्थों यात्राओं और दान पुण्य के बराबर फल मिलने की मान्यता भी है। अब सुने जानकी जी की जन्म कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राज जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें जमीन तैयार करनी थी। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुष्पा नक्षत्र में जब राजा जनक हल से जमीन को जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी में उनके हल का एक हिस्सा फंस गया। उस जगह खोदाई करने पर मिट्टी के बर्तन में उन्हें कन्या मिली। जोती हुई भूमि और हल की नोक को सीता कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। एक सीता नवमी पर व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए। इसके बाद माता जानकी को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। तीसरा, फिर एक चौकी पर माता सीता और श्री राम की मूर्ति या तस्वीर रखे। चौथा, राजा जनक और माता सुनैना की पूजा के साथ पृथ्वी की भी पूजा करनी चाहिए। पांचवा, इसके बाद श्रद्धा अनुसार दान का संकल्प लेना चाहिए। छठवां, कई जगहों पर मिट्टी के बर्तन में धान, जल या अन्न भरकर दान दिया जाता है।
माता की कहानी। ये है कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पर गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 बरस का नीत नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 बरस का नित नियम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसके कारण यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजेरी आए, नीत नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का पोढ़ो राम, साला दुसाला पोढ़ो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी सारी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडारे भर देती है। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजेरी आए, नीत नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का पोढ़ो राम, साला दुसाला पोढ़ो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम
राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोआती और पूजा करने के बाद नित्य नियम कि सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसिन की औरत आई और बोली कि बहन जरा से आँच देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसिन ने कहा कि तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसिन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजेरी आए, नित नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो रामे। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसिन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसिन भी नित्य नियम में सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसिन के भी भंडार भर दिया। अब तो पूरे मोहल्लों में नित्य नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी।